ये खेला बंद होना चाहिए। निगम ने बहुत बड़ा अधर्म किया है और इसकी उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। हुआ यूं कि झांसी नगर निगम ने महानगर के उन्नाव गेट मुक्तिधाम पर 90,000 रुपए का गृह कर लगाते हुए नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत जनता ने विरोध किया। विरोध को देखते हुए अब नगर निगम ने अपना नोटिस वापस लेते हुए कहा कि उन्होंने स्थलीय निरीक्षण नहीं किया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब तक जो भी गृह कर भेजे गए, क्या वह बिना स्थलीय निरीक्षण के भेजे गए या फिर यूं ही। आगे इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का क्या कहना है, आप ही सुनिए। ये खेला बंद होना चाहिए और हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, सारे लोग जानते हैं कि मृत व्यक्तियों के लिए हम लोग पिंडदान करते हैं। वहां हम उसके बाद तर्पण करते हैं, कनागत के दिनों में अछूता निकालते हैं और उनके ऊपर कोई बकाया राशि नहीं रहने देते। ऐसे में नगर निगम ने बहुत बड़ा अधर्म किया है और इसकी उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जो भेजा है पत्र, उस पत्र में लिखा कि स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया, तो नोटिस कैसे चस्पा हो गया? कितने लोगों के मकानों का स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ? तो झांसी के जितने मकान हैं, वो सब चिल्ला रहे कि हमारा हाउस टैक्स बहुत बढ़ के आ रहा। एसी कमरे में बैठ के बिना स्थलीय निरीक्षण के आज गृह कर लगाया गया और जो कर अधिकारी हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं। अगर किसी ने गलती की तो उन्होंने क्या सजा दी उसको? पहले यही अपमान किया गया था झांसी की विरासत का कि झांसी की जन्म स्थली 20 साल थी, उसमें अभी लीपा पोती हो गई। तो लीपा पोती मत करिए, सुनिश्चित जवाबदेही सुनिश्चित करिए। आज जो मृत आत्माएं हैं, आप जिंदा आदमी, मरा हुआ व्यक्ति, और उस पर भी आप कर वसूल रहे, तो ये तो बहुत बड़ा इन्होंने अधर्म किया है। और आज पूरे लोग, मैं समझता हूं कि झांसी का एक एक जनमानस परेशान है कि उसे लगता है कि अब कैसे इन्होंने जो किया है, तो इसका इनको सजा क्या होना चाहिए। इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। झांसी की जनता सहृदय उनको माफ करेगी, लेकिन बिना किसी उसके केवल एक पत्र लिख के, जैसे झांसी की उम्र में किया था, जैसे आज वर्तमान में कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप जिंदा लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके चेकिंग के नाम पर हजारों और लाखों रुपए का चालान नहीं हो। सरकार ने वायदा किया था, हमारे महापौर के प्रत्याशी सम्मानीय आर्य जी ने कहा था कि ये चालान निरस्त कराएंगे, गृह कर हाफ कराएंगे, जल कर माफ कराएंगे। अब वो जब आ रहे और आने के साथ साथ जो दिवंगत हो गए, उनके ऊपर लगाने के बाद उस पर भी लीपा पोती। तो आज इस पे तो एक कमेटी बनना चाहिए, एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए नगर निगम को, और नगर निगम सारे जनप्रतिनिधि और जो सभासद हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं, उनके सामने बताए कि कितने मकानों के स्थलीय निरीक्षण नहीं हुए। जब शमशान घाट का उन्होंने स्वीकारा, तो अकेला केवल एक ही शमशान घाट है? कितने स्थान है जिनके नहीं हुए? तो ये उन्हें आज बताना चाहिए। सबकी लापरवाही है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है उसमें। कर सजा तो वो खुद जानते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया। दिवंगत आत्माओं का जो मुक्ति धाम कहलाता, जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर बिना किसी प्रावधान के नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 के अंतर्गत कुर्की, अगर हम मान्यताओं के आधार पर कहें, तो जब शमशान घाट में पंच तत्व में किसी की देह समाहित होती है और हम लोग इलाहाबाद में जाके विसर्जन करते हैं अस्थियों का, तो उस समय हम सारे ऋणों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। अब ऐसे में हर व्यक्ति के ऊपर सीने पर एक बोझ है कि कहीं ना कहीं हमने अपने पुरखों का ये ऋण नहीं चुकाया। ये बोझ जो उनके मन में है,
ये उनके सामूहिक माफी से दूर होगा और जवाबदेहिता सुनिश्चित करे। और इसमें कर अधीक्षक को भी चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव वॉइस होती है, सबकी राय होती है, कर अधीक्षक के भी उसमें हस्ताक्षर है। तो उन्हें आज ये तो बताना पड़ेगा झांसी की जनता को कि स्थलीय निरीक्षण कितने भवनों के नहीं हुए। आज नगर निगम के अंदर जो कर निर्धारण के लिए लोगों की चप्पलें घिस गई, सुबह से लेकर शाम तक वहां घूमते रहते। बड़े बड़े धन्ना सेठ होंगे तो कर बैठे बैठे जो वो चाहते हैं हो जाते, लेकिन आम आदमी के जिस तरह से हाउस टैक्स बढ़ा है, संग में वाटर टैक्स बढ़ा है, वो असहनीय है।